हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों स्टॉक्स की। अगर आपके इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। और अगर आपको कुछ ऑनलाइन बाइंग करनी है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, वीडियो को टच करके यहाँ पर एक आपको प्रोडक्ट्स आइकॉन मिल जाएगा। वहाँ पर नीचे जाकर आप सर्च करके कुछ भी प्रोडक्ट्स को सर्च करके अपनी मर्जी मर्जी के भी कुछ प्रोडक्ट्स को चाहे तो सर्च करके खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो विजिट ज़रूर करें वहाँ पर। 600 के आसपास की क्लोजिंग रही। कहाँ तक प्राइस जा सकता है, क्या ये 600 को पार कर पाएगा या कर पा सकता है नहीं आगे, ये हम देखेंगे। हाई तो अच्छा खासा बनाया था। पहले हम एफ एंड ओ की स्थिति देख लेते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और है, बाजार के ऊपर भी ध्यान रखें। यहाँ पर शेयर के ऊपर डेली नज़र रखा करें। कई बार मैंने कहा है कि निराश होने से कुछ नहीं होता, आप मानो या न मानो हो। बाजार तो जो है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपनी मर्जी से ही चलता है। आप निराश हो या ना हो, आज अच्छी खासी खबरें आई है, वो तो ज़रा देखें। हमारे चैनल के ऊपर विजिट हो गए, अच्छी खासी पूरे ग्रुप के ऊपर जो है खबरें आई है। खैर फिलहाल आगे देखते हैं कि आज के दिन क्या हुआ। 600 के आसपास जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर क्या हुआ। पुट राइटिंग जो है थोड़ी सी बड़ी है, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है, तो ये साइन यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है। जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बना है। उसके नीचे भी अगर देखें 590, वहाँ पर भी सपोर्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना है। और 580 के ऊपर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। भले ही थोड़े से पुट राइटर्स वहाँ से गए हैं। अब उन्होंने जो क्या किया होगा, शायद प्रॉफिट बुकिंग की होगी, क्योंकि जिन्होंने ऊपर में बेचा होगा उनको फायदा हुआ होगा। 4 रुपये माइनस भी हुए हैं इस स्ट्राइक के ऊपर। अब आगे देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये भी देखना बनता है। मंदोड़िया क्या कर रहा है, इसको मंदोड़िया कह सकते हैं, कॉल राइटर्स को, क्योंकि इसको जो है अगर शेयर के अंदर गिरावट आती है तब फायदा हो सकता है। यहाँ पर जो है 600 रुपये के ऊपर क्या हुआ कि ओपन इंटरेस्ट तो अच्छा खासा बिल्डअप है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी जो है प्लस माइनस नहीं दिख रहा है। मतलब कि ट्रेडिंग तो हुई होगी, लेकिन जितने कॉल्स की अगर बात करें जो बिक वाली हुई होगी उतनी ही खरीदारी हो गई होगी। तो मतलब कि यहाँ पर फ्लैट मामला चल रहा है, लेकिन अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप अभी भी यहाँ पर दिख रहा है। उसके ऊपर 610 और 620, वहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो बस ये एक हर्डल दिख रहा है 600 से लेकर 620। ये लेवल अगर पार कर दे फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 650 से लेकर 700 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। एक तो ये 650 के ऊपर और उसके बाद जो है 700 के आसपास के जोन के ऊपर अगर बात करें यहाँ पर। ये यहाँ पर इसके सपोर्ट और रजिस्टर दिख रहे हैं। आगे भी हम देखेंगे कल की रेंज क्या रह सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपरी, जैसे कि हमने बात की, ये बुलिंजर बैंक की अगर बात करें ऊपरी लाइन अभी कहाँ पर है, 620 के आसपास है। पिछली 2 बार यहाँ पर इसने रजिस्टर फेस किया। मैंने कहा था ये ज़रा देखें, छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। आज जो है ये 2-3 दिन की बात करें, अच्छा खासा मुनाफा मुझे तो यहाँ पर मिला, 5% से भी ज़्यादा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 580 के आसपास था ये, और यहाँ पर 620 के आसपास, लगभग 38 रुपीज़ का ऊपर से नीचे गया ये, सॉरी नीचे से ऊपर गया। तो ये होता है, मतलब कि 5% से भी ज़्यादा वो नीचे से ऊपर। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर में अगर आप बात करें यहाँ पर जो है इसकी ऊपरी लाइन थी, वहाँ से टकराया था, रजिस्टर फेस किया, नीचे आया। हमने बात की थी यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। इसकी मिडिल लाइन है बुलिंजर बैंक की, और वापस से ऊपर गया, वापस से इसकी ऊपरी लाइन तक गया। तो ये होती है ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म की बात करें तो। अब आगे देखते हैं कि RSI अगर देखें तो 51 के आसपास है, न्यूट्रल कंडीशन में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे अब इसके सपोर्ट और रजिस्टर, पहले तो कल की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल भी तेज़ी बाजार के अंदर रहती है तो ऊपर में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 620 से लेकर 625 का जो जोन है वो एक रजिस्टर एरिया हो सकता है। नीचे की अगर बात करें तो 590 से लेकर 585 का जोन है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये कल की ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। बाकी लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्टर हम शॉर्ट टर्म के लिए देख लेते हैं। 600 रुपये के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 580 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 550 का जोन, 2 इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टर की बात करें तो पहला रजिस्टर एरिया इसका, जैसे कि हमने बात की, 600 से लेकर 625 का जोन, ये लेवल अगर पार कर दे तो फिर 650 और उसके बाद 700 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नजर बना कर रख सकते हैं। अब बात करते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। इसके अंदर भी हमने बात की थी कि 800 के आसपास रजिस्टर फेस कर सकता है, किया भी। पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो अच्छा खासा इसके अंदर जो है तेजी आई, इसको मैं तो तेज़ी ही मानूंगा। हमने बात की थी कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, पिछला वीडियो भी हम हमारा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही, मतलब कि ये कई बार मौका देता है। ये चीज़ समझने लायक है, रोज़ इसके ऊपर जो है नज़र बना कर रखना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा मौका था बाइंग का, फिर यहाँ पर छोटी सी बाइंग का, फिर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो पूरे साल भर की अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो 5% हो या फिर 10% हो या फिर 20% हो, सब इस तरीके से अगर रिटर्न मिलते हैं तो वो 100% से भी ज़्यादा हो सकता है पूरे साल की अगर बात करें तो ये एक समझने लायक बात है। तो डेली जब नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर ये प्राइस जो है 800 रुपये के आसपास का जोन हमने बात की थी कि एक इंपॉर्टेंट रह सकता है। उसके बाद ये अभी भी 840 का प्राइस, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। ये पार कर जाए फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। एफ एंड ओ के अंदर क्या हुआ ये ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी 800 रुपये के आसपास, जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर जो है फ्रेश पुट राइटिंग भी हुई,
अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है। उसके नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, फ्रेश पुट राइटिंग हुई और 760 के आसपास वहाँ पर भी अगर देखें तो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है और फ्रेश पुट राइटिंग भी हुई है। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म में बात करें तो यहाँ तक के सपोर्ट दिख रहे हैं 760, 780 और ये 800 का जो जोन है वो भी, उसके प्राइस तो इसका नीचे है लेकिन वहाँ पर भी फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। तो ये अच्छी चीज़ दिख रही है क्योंकि कुछ ट्रेडर्स को ये भी लग रहा होगा कि इसके ऊपर प्राइस जा सकता है। इस तरफ जो है देखना बनता है क्योंकि मंदोड़िया क्या कर रहे हैं वो भी देखना बनता है, इसको मंदोड़िया कह सकते हैं। तो यहाँ पर 800 की स्ट्राइक के ऊपर क्या हो रहा है, थोड़े से कॉल राइटर्स घटे हैं। अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है कि वो जो रजिस्टर है थोड़ा सा वीक हुआ है अभी भी, लेकिन अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और उसके ऊपर नीचे की अगर ज़रा बात करें, यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग हुई तो क्या इनको ये लग रहा होगा कि शायद इसके नीचे प्राइस जा सकता है। तो अब ये 820 को अगर पार कर देता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जो है शॉर्ट कवरिंग रैली करनी पड़ सकती है और उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और 820 और 840 खास करके ये 840 जो है चार्ट के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन दिख रहा है क्योंकि पिछली बार वहीं पर रजिस्ट्रेशन फेस किया था। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ओपन इंटरेस्ट भी तो वहाँ तक का ही जो है ज़्यादा बिल्डअप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। उसके बाद थोड़ा सा कम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो ये 840 क्रॉस कर दे फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 900 से 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। अगर बाजार का साथ रहा तो 840 को क्रॉस करने की संभावना रह सकती है। कल भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम चार्ट को देखें तो यहाँ पर अभी भी बुलिंजर बैंक की जो ऊपरी लाइन है उसी के आसपास आज भी इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया। अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है कि ऊपरी लाइन ऊपर जा रही है। नीचे में सपोर्ट की बात करें तो पहला जो है सपोर्ट वो 700-720 के आसपास का दिख रहा है जो कि काफ़ी दूर अभी दिख रहा है, लेकिन उससे पहले भी कुछ इसको सपोर्ट मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर देखें RSI तो वो जो है स्ट्रॉन्ग अभी बना हुआ ऐसा लग रहा है क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 60 से ऊपर 67 के आसपास काम हो रहा है। सो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें यहाँ पर, उससे पहले कल की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में कल अगर बाजार का साथ रहता है तो एक तो जो है 820, 815 से लेकर 820 ऊपर के ये लेवल हो सकते हैं। वो लेवल पार हो जाता है तो फिर 840 तक जाने की संभावना रह सकती है। नीचे की अगर बात करें तो 780 से लेकर 775 का जो जोन है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर बना कर रख सकते हैं। ये एक रेंज की बात करें तो अब हालांकि लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है क्योंकि पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस के अंदर है ये। तो पावर की डिमांड मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया के अंदर आगे चलकर बढ़ सकती है और इसका बिजनेस भी आगे चलकर बढ़ने की संभावना रह सकती है। बाकी शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो शॉर्ट टर्म के सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ओवरऑल अगर हम बात करें तो 800 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 780, उसके बाद जो है 760 वो हमने देखा F&O के अंदर। उसके नीचे की अगर बात करें तो वो जो है जोन दिख रहा है 720 से लेकर 700 का जोन। तो ये लेवल थोड़े से दूर के सपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है और ये जो है थोड़े से नज़दीकी सपोर्ट। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने देखा 820 से लेकर 840 का जोन, बस ये लेवल पार हो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 900 से लेकर 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और वो ऑनलाइन प्रोडक्ट अगर आपको खरीदना है तो यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर करें। वीडियो को टच करके यहाँ पर आपको एक आइकन देखने को मिलेगा नीचे, उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसको आप ज़रूर विजिट करें। अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, वहाँ पर आप अपनी मर्जी से के प्रोडक्ट भी सर्च करके उसको खरीदना है तो खरीद सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।